आज की वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूला को प्रूफ करेंगे। मिरर फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/ क्या है आपका u, 1/u। और ये v क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस, और u है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f क्या है आपका फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंडिकेट करते हैं, यही है आपका फोकल लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मान के चलिए, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका f है, फोकस है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका m तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, u कहलाता है। और ये इमेज आपका बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, v कहलाता है। इतना है आपका टर्मिनोलॉजी। ऑलरेडी इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, इसको जो हम लोग पहले देखे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे मतलब अगर कभी आप भूल भी जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप आसानी से जो है ना इसको, इस चीज़ को समझ पाएँ। तभी क्या है, हम दो ट्रायंगल चलेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे ट्रायंगल a'(b')f एंड ट्रायंगल PMF। देखिए एक वर्चुअल लाइन है, मतलब मान के चलिए कि ये जो कनकेव लेंस जो है ना, हम लोग इतना कनकेव मिरर जो है हम लोग इतना बेंट दिखा देते हैं, लेकिन इतना बेंट एक्चुअली होता नहीं है। वो लगभग मान के चलिए कि एकदम स्लाइटली होता है। तो ये जो P है और ये जो M जो हम लोग लिखे हैं ना, वो मान के चलिए कि एकदम स्ट्रेट लाइन है। क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है। ये आपको मान के चलना होगा कि ये जो PM है ना वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो आपका जो एंगल हो गया, जो आपका ट्रायंगल हो गया a'(b')f और F मतलब PMF, ये दोनों क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a'(b') अपॉन एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, दूसरे ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा m इंटू पी, मतलब MP इज इक्वल टू, इनका रेशियो क्या होता है, हमेशा सेम होता है, क्या है, बेस का। तो a'(f) अपॉन क्या हो जाएगा आपका PF। ठीक है, क्या हो जाएगा, PF। तब है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, a'(b') बटा, देखिए MP है, MP, और MP का जो साइज वही होता है जो आपका इसका AB का साइज है। क्या होता है, AB का साइज होता है। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा a'(f) बटा PF के। यहाँ आपको ब्रैकेट में लिख देना है कि AB इज इक्वल टू क्या है, MP। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो लाइन पैरेलल आ रहा है, तो यहाँ पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है ना हमेशा इक्वल रहता है। तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही ये भी होगा। समझ में आ रहा है, तो वहां से हम लोग इसको कर दिए। तब चलेंगे इक्वेशन, इसको आप क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। तब हम लोग चलेंगे ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। ट्रायंगल ले लीजिए आपका a'(b')f, ये ट्रायंगल ले लीजिए, और एक ट्रायंगल ये ले लीजिए। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। कौन सा, तो ये हो गया एंड ट्रायंगल AB और C, AB और C। कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रायंगल C नहीं, आपको ट्रायंगल लेना है AB और P, मतलब AB और P। तो यहाँ से आपको एक लाइन आपको मिलाना होगा। एक लाइन जो है ना हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे सीधा प्रिंसिपल एक्सिस पे, और यहाँ से बात तो फिर बराबर ही है। एक प्रिंसिपल एक्सिस से सीधा थोड़ा सा खींचेंगे, और तब ये जो है आपका जो लाइन है वो यहाँ से आएगा। तो जिस एंगल से वो यहाँ पे आता है उसी एंगल से क्या है, वो आगे आपका निकल जाएगा। ठीक है, और ये तीनों लाइन कहाँ जाके मिलेगा, यहीं आके मिलता है। ये तीनों लाइन कहाँ आके मिलता है, यहीं मिलता है। मतलब आप इस फिगर को दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक है यहाँ से मिला के और यहाँ से पास करेंगे जहाँ कटेगा, मतलब इस तरह से भी आप बना सकते हैं। छोटा सा फिगर यहाँ पे हम आपको बना के दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसे आपका ये है, तो ये यहाँ से पैरेलल है, जहाँ से गया वो F है, और ये ऐसे करके इसको ऐसे कर दी, और ये दोनों लाइन जहाँ मिलता है ना तो वहाँ भी आप बना सकते हैं। तो ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन को क्या किया है, टच किया, जो इसको प्रिंसिपल पोल को करते हुए हमारा यहाँ से पार कर गया है। ठीक है, तब हमारा है जो ट्राइंगल होगा वो a'(b') और P, a'(b') और P और ABP। ठीक है, ABP। तब हम लोग लेंगे इसमें जो रेशियो लेंगे वो a'(b') बटा क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा,
और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए डैश पी बटा आपका क्या हो जाएगा ए पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ए पी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तब है हम लोग यहाँ पे चलते हैं, कुछ करते हैं, तभी क्या है इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, दिखाई देगा यहाँ पे, यहाँ से इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो ए डैश बी डैश, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 और ये दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए डैश बी डैश इक्वल टू यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं ए डैश एफ बटा पी एफ लिखे हैं, और ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डैश पी बटा ए पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए डैश पी बटा ए पी। अब ध्यान दीजिएगा ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ, अब ए डैश एफ तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तभी आप क्या करेंगे ए डैश एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ए डैश एफ को हम लोग लिख सकते हैं ए डैश पी माइनस एफ पी लिख सकते हैं अपॉन पी एफ, और पी एफ तो ये पी एफ हो जाएगा इज इक्वल टू आपका ए डैश पी अपॉन आपका ये क्या हो जाएगा ए पी, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए पी, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या है अब ए डैश पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो हम लोग कह सकते हैं v, माइनस एफ पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं f, अपॉन यहाँ पे जो पी एफ है एफ पी ये क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डैश पी आपका ये क्या हो जाएगा v, और अपॉन ए पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका u, ठीक है। यहाँ से एक आया, इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज को हम लोग मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं v बटा एफ माइनस एफ बटा एफ इज इक्वल टू v बटा u लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा v बाई एफ, और ये क्या हो जाएगा माइनस वन और ये आपका हो जाएगा v बटा u। इसको अगर उधर लेके चले जाएं तो ये v बटा u और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं v बटा f इज इक्वल टू v प्लस u और यहाँ पे आ जाएगा आपका u, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका u। इसको इधर लेके चले आइए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आप इधर लेके चले आइए तो 1/f इंटू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये v प्लस u बटा क्या हो जाएगा u इंटू v। समझ में आया। तभी क्या है इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो 1/f इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं uv आप प्लस u बटा uv, ये v से v कट गया और यहाँ पे u से u कट गया, तो यहाँ बचा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये रहा आपका जो मिरर है उसका फॉर्मूला। इस तरह से आप लोग डिराइव कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। इस तरह से और भी एक दो तरीके हैं, आपको अगर उससे भी आ रहा है तो उससे, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम एक तो ये सही है। अभी आप लोअर 10th में है तो आपको ये ट्रायंगल के साथ चलना होगा। आप हायर में जाएंगे तो थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ यूज करता है ट्रिगोमेट्री का एक चीज़ यूज करेगा कि साइन थीटा अगर साइन थीटा जो है ना थीटा के बराबर होता है। कब होता है? जब थीटा जो है ना बहुत छोटा है किससे, 90 डिग्री से, मतलब बहुत छोटा है, मतलब वेरी स्मॉल एंगल, या 90 डिग्री तो बहुत कह दिए, 1 डिग्री लगभग, मतलब 1 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है? 1 डिग्री के ऑलमोस्ट बराबर है। तो साइन थीटा हम लोग क्या है थीटा, तो इससे अभी चूंकि आप 10th में है तो अब हम लोग उसको तो कर नहीं सकते हैं। आप इस प्रोसेस से समझिएगा, एक बार बहुत अच्छे से एक बार खुद से उतार लीजिए, कॉपी कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। समझ में आया? इसी पे अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर से, तो ये u दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर। अब देखिए मिरर, यहाँ पे मिरर है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर है तो ये कॉनकेव मिरर है, और ये बताइए कॉनकेव मिरर के लिए जो u होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब ये 30 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। और आपका लिखा है फोकल लेंथ दिया हुआ है। अब फोकल लेंथ जो होता है वो भी कहाँ होता है, इधर ही होता है।
इधर मिरर के साइड ही, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड ही होता है, तो जो एफ भी होता है वो क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। मतलब दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर, आपको क्या करना है माइनस 15 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। तब आपको निकालना है डिस्टेंस किसका, ओ सॉरी इमेज का निकालना है, डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फॉर्म, ठीक है। इमेज कहाँ फॉर्म किया है उसका डिस्टेंस निकालना है, तो मतलब आपको v निकालना है, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला अभी का अभी जस्ट आया है, F इक्वल टू 1/u प्लस 1/ क्या है v, ठीक है। देखिए साइन कन्वेंशन तो आपको हमेशा याद करना पड़ेगा कि साइन कन्वेंशन अगर कनकेव मिरर है तो हम लोग साइन कन्वेंशन ऑलरेडी कर चुके हैं वीडियो में, वहां से जाकर देख लीजिएगा कि u क्या होगा नेगेटिव, एफ वी क्या होगा नेगेटिव, v का देखते हैं क्या होता है। v का देखिए जब भी जिसका निकालना हो ना उसका नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना है, उसको आप सीधा पॉजिटिव लीजिए, जो उसका आंसर आएगा उसके हिसाब से हम लोग उसका वर्क करेंगे। तभी क्या है 1/ कितना हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 1/ आपका u कितना है -30 अब प्लस 1/ क्या हो जाएगा v। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1/v इक्वल टू ये इधर आएगा तो 1/30 प्लस में और 1/15 माइनस में, ये क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे 30, यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1/v, ये हो जाएगा -1/30 मतलब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आया कि 1/v इक्वल टू -1/30, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा -30। मतलब इमेज जो है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इमेज जो फॉर्म किया है, इमेज क्या है जो फॉर्म किया है उसका डिस्टेंस, मतलब मान लीजिए इमेज फॉर्म किया है कहाँ पे -30, मतलब मिरर के साइड ही फॉर्म किया है, और कहाँ पे 30 पे, मतलब जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है वहीं पे आपका इमेज भी फॉर्म किया है। स्पेशल केस ये हम बोले भी थे, ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि u जहाँ पे u है, जहाँ पे क्या है आपका u है वहीं पे भी बन रहा है, और एक ही केस है कि जहाँ पे u है वहीं पे मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे आपका क्या बनेगा इमेज बनेगा। कब, जब आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस है, समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मतलब इसका अगर रे डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा तो आपको इसको ऐसे बनाना है और यहाँ से पास करना है और एक यहाँ से लेके जाना है और यहाँ आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा वहीं बनेगा। कैसे पता, हमको स्टार्टिंग में नहीं पता था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाता तो यहाँ ही पता चलता। कैसे, आपका फोकल लेंथ दिया हुआ कितना 15 और यहाँ 30 दिया हुआ कितना डिस्टेंस, और ये बताइए फोकल लेंथ और आर में क्या रिलेशन है, ये क्या होता है आपका 2 टाइम, इसका क्या होता है 2 टाइम। तो एफ दिया हुआ है 15 तो आर कितना हो जाता, इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते, तो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ में आया। तो यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, बाद में आप प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तब है कि आपको ये आंसर निकालने के बाद आपको पूछेगा कि क्या क्या हुआ आपका। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या हुआ, तो आपका जो v आया वो क्या आया -30 आया, मतलब ऑब्जेक्ट किधर बन रहा है, इमेज फॉर एट दैट साइड where ऑब्जेक्ट इज प्लेस, मतलब उसी साइड बन रहा है जिधर ऑब्जेक्ट क्या है प्लेस है। और जब चूंकि नेगेटिव है इधर ही बन रहा है तो आपका जो इमेज है क्या हो जाएगा, इमेज क्या हो जाएगा इन्वर्टेड, मतलब उल्टा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा रियल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा रियल। तो इतना ही पूछेगा और साइज पूछेगा, तो साइज क्या हो जाएगा ये बताइए। आपको पता चल गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रहा है तो क्या हो जाएगा साइज, सेम साइज क्या हो जाएगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा आपका क्या रहेगा इमेज रहेगा। तब एक छोटा सा टॉपिक है मैग्निफिकेशन, इसको करने के बाद हम लोग क्या करते हैं मैग्निफिकेशन को कर लेते हैं। और आप जो है ना क्वेश्चन बनाइए, इस पे हम लोग अलग से क्वेश्चन भी लेके आएंगे वीडियो का, यहाँ पे समझने के लिए आपका काफी था। मिरर का फॉर्मूला कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं वो है। तब है आपका क्या, ठीक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हम लोग किसको कहते हैं, तो कितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, कितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, देखिए मैग्निफिकेशन बहुत टाइप का, तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है ना वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये P
मान के चलिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, यहाँ से एक ऐसे आया और ऐसे गया, और ये जब आपका F है तो यहाँ पे C कर लीजिए। तो ये या तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और ऐसे आएगा, यहाँ बनेगा। समझ में आ रहा है क्या बनेगा? यहाँ बनेगा। ये है आपका A और B, और ये हो गया आपका A डैश और B डैश, ये हो गया P। तब है दो ट्रायंगल की बात करें, हम लोग पहले भी लिए हैं ABP एंड ट्रायंगल A डैश B डैश और P। अगर इनके रेशियो की बात करें, हाइट, ये क्या है? हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। तो ये हम बोल रहे हैं A डैश B डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है? AB। और अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, तो इनका जो रेशियो होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल, इनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो इतना अपॉन इतना, तो इतना अपॉन आपका इतना अपॉन क्या हो जाएगा? मतलब A डैश P अपॉन क्या हो जाएगा आपका? AP। क्या हो जाएगा? AP। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये हो गया आपका हाइट किसका? और इमेज का। किसका हो गया? इमेज का। और ये हो गया हाइट किसका? ऑब्जेक्ट का। ये है आपका मैग्निफिकेशन इक्वल टू A डैश P। A डैश P ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? V बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? V अपॉन यहाँ पे AP। AP क्या है आपका? U। AP क्या है आपका? U। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ पे कोई दिक्कत? एक चीज सारे बच्चे जो मिस करते हैं वो क्या है? अब देखिए, हम लोग क्या ले रहे थे? साइन कन्वेंशन। जब याद कीजिए, साइन कन्वेंशन जब था तो ऊपर की ओर जब हम लोग जा रहे थे तो पॉजिटिव ले रहे थे, और जब नीचे की ओर आ रहे थे तो क्या ले रहे थे? नेगेटिव ले रहे थे। तो ये ऑब्जेक्ट तो ऊपर की ओर, इस एक्सिस से क्या है? ऊपर है, तो पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इमेज का है साइज, वो क्या है? नीचे की ओर है, तो ये क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। समझ में आया? तो ये जो मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाएगा आपका? माइनस HI बटा HO इक्वल टू V बटा U। और इसी चीज को आप इस फॉर्म में देखते हैं। किस फॉर्म में देखते हैं? कहाँ दिख रहा है? इधर, इधर ही बना देते हैं। इसी चीज को आप क्या देखते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ ये इक्वल टू माइनस V बाई U। तो यहाँ का माइनस हटा के इधर कर दिए। ये भी फॉर्मूला आपको धड़ल्ले से यूज करना है। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? तो आपका दिया हुआ है फोकल लेंथ, कनकेव मिरर का आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है F। कितना लेंगे? -30 ले लीजिए, और क्या, ठीक है? तभी क्या है? पोजीशन आपको फाइंड करना। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब आपको U फाइंड करना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड करना, U फाइंड करना, ये कितना होगा। और क्या क्या दिया हुआ है? सो इस तरह से प्लेस किया गया है कि जो इमेज का जो फॉर्मेशन है ना, जो इमेज है वो आपका कितना है? 3 टाइम्स है। कितना है आपका? 3 टाइम्स। कितना है आपका? 3 टाइम्स है। किससे? ऑब्जेक्ट से। मतलब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है कितना? 3 टाइम्स। कैसे पता? क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है HI बटा क्या होता है? HO। तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स M, यहीं से 3 टाइम्स, मतलब HI और 3 टाइम्स HO, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से क्या है? 3 गुना। तो ये कट गया तो कितना हो गया? 3 टाइम। तो वहीं से पता चल रहा है। तो सिंपल है, हम लोग को यूज क्या करना है कि HI बटा यहाँ पे जो फॉर्मूला दूसरा जो हम लोग लेके आए हैं वो क्या था आपका? -V बाई क्या था? U। -V बाई क्या था? U। चलिए, आपका क्या है? फोकल लेंथ लेकिन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ दिया हुआ है। तब कैसे करेंगे? बोलिए, अभी बताइए कि फोकल लेंथ दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि आपका ये दिया है, तो यहाँ पे हम लोग -V बटा U इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो -V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3U लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो हमको क्या है? V का जानकारी मिल गया, हमको U निकालना, U के टर्म में मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब है कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो ध्यान रखिए, 1 बटा F इज इक्वल टू 1 बटा क्या है आपका? V। 1 बटा आपका U प्लस 1 बटा क्या है आपका? V। तो 1 बटा F क्या है? 30 दिया हुआ है, तो -30 क्या लेंगे? -30 इक्वल टू 1 बटा U तो हमको निकालना है, अब प्लस V का वैल्यू रख रहे हैं, तो V क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है? तो 1 बटा आपका क्या लेंगे यहाँ पे? नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव मतलब ऑलरेडी ये नेगेटिव वैल्यू ही है, तो कितना है आपका? 3U। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देखिए, V का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि आपका जो V है, जो ऐसे जो बनाते हैं, वो V क्या होता है? इधर होता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? माइनस, आप क्या, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए? माइनस
माइनस ले लीजिए v, माइनस क्या ले लीजिए v, और यहाँ पे आप v इक्वल टू -3u कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइनस v लेंगे तो माइनस v और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इसी चीज़ का ध्यान रखना है, इसी चीज़ का बच्चा लोग है ना ध्यान नहीं रख पाता है, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा नहीं तो आंसर चेंज हो जाएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। तभी क्या है, अब कुछ नहीं करना है, अब क्या है 1/-30 इज इक्वल टू आपका 1/u और प्लस 1 कितना हो गया 3u। आप एलसीएम लेंगे तो ये 3u और यहाँ पे u, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 3u और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी 3 प्लस क्या हो जाएगा 1, u तो u है ना, तो कितना हो जाएगा 1/-30, तब क्या हो जाएगा 1/-30 इज इक्वल टू 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3u, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए, क्या कर लीजिए उल्टा कर दीजिए, या यहाँ से हम काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा -10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो u का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा -40। -40 का मतलब क्या है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सब बना दिए, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे आइए 1/-30 इज इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा 3u, ये 3 से ये 3 कट गया, कितना बार में 10 बार में, -10 बार में, तो ये 1/-10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4 है रे बाबा, ये 4 है और ये u है, ये हमारा हैंड राइटिंग है, समझिएगा। तब कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 लीजिए, ऐसे लिख दीजिए 4 को, 4 कितना हो जाएगा u बचेगा, तब क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई कर दीजिए कोना कोना, तो u कितना हो जाएगा -40 का मतलब है आपका, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, आंसर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, मतलब u जो है वो कितना है -40 है। -40 का मतलब कि आपका इमेज उधर ही बन रहा है जिधर आपका क्या है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। समझ में आया, एक बार इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा, करिएगा, ठीक है। थैंक यू।